शांति। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो क्या करो, तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के ही हैं, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी। कईयों को कहते हैं ना भाई बाबा को याद करो, थोड़ा योग वोग किया करो। कहते बहन जी हैं ही बाबा के ना, अब हम कहाँ जाने वाले हैं, बाबा ही हमारा है। ये बात तो सही है ही बाबा के, लेकिन मन बुद्धि कहाँ कहाँ घूम रहा है, वो तो कहीं और दुनिया में घूम रहा है। तो ये हमारा बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा अलबेलापन है, केयरलेसनेस है। हम तो हैं ही बाबा के। भाई आप कहीं रहते हैं, भाई अब मेरा तो यही घर है, मुझे कहाँ जाना है। तेरा घर तो यही है, पर इस घर की सफाई करना, इस घर को ठीक रखना, व्यवस्थित रखना, अच्छे से रखना, ये किसका काम है? ये भी तो मेरा ही काम है ना। तो मैं बाबा की ही हूं, ये तो राइट है, लेकिन बाबा को याद कौन करेगा? मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रहा है, ये चेक करना है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। घुटन होती है ना, क्या करें क्या ना करें, ये नहीं होना चाहिए। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत है, तकदीर जगाकर आई, ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछें, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं ना भाई वो सूक्ष्म शरीर वाले हैं, तो वो भी कहेंगे ये मेरा शरीर है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर नहीं है। समझा? शिव बाबा में देवताओं, देवी देवताओं में, ये सूक्ष्म वतनवासी देवी देवताओं में और मनुष्य आत्माओं में क्या अंतर है? तो बाबा कहता मेरा अपना शरीर नहीं है, ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस महाराजा बनते, उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। देखो भगवान कहता है तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो, फिर तुम क्या कहते हो? तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना,
नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला। समझा। कोई कोई ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न भी पूछते हैं कि अच्छा एक ब्रह्मा तो अब यहाँ साकार में हुआ, फिर एक वो, तो दो आत्मा। अरे दो थोड़ी है भाई। आप पहले बच्चे हैं, फिर आपने पढ़ाई लिखाई की, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, तो आप दो हो गए क्या। एक बच्चा ही था जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बना, अफसर बना, इंजीनियर बना, लेकिन बच्चा तो वही है ना। ऐसे ही मैं आत्मा, तो मेरा संपूर्ण स्वरूप, ऐसे ही ब्रह्मा, साकार में ब्रह्मा, तपस्या की और फिर संपूर्ण ब्रह्मा बना। तो ये दो दो आत्मा और दो दो रूप ऐसे चक्रों में नहीं जाना है। नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, एक ही है। अच्छा विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है, वह कहां के हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। एक ही आत्मा कैसे रोल बजा रही है, पार्ट अलग अलग हो रहे हैं। इस दुनिया में भी तो होता है ना, एक व्यक्ति कितने रोल बजा सकता है। आप इसको थोड़ा घुमा, आप दुनिया की या नाटक की बात तो, दुनिया या नाटक की बात तो छोड़ो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने रोल प्ले करते हो, गिनती कर लो। करते हो अलग अलग रोल के? नहीं, व्यक्ति एक ही है। कोई किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बाप है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की मामी चाची है। एक एक व्यक्ति कर रहा है ना कितने रोल प्ले। तो ये थोड़ी कहेंगे कि अच्छा ये माँ, ये मामी, ये फिर दूसरी हो गई। नहीं, एक ही व्यक्ति कितने टैग लगा के, वो जैसे सर्कस में होता है ना, हाँ सर्कस में दिखाते हैं, वो एक आदमी वो टैग, वो हैट लगा लेता और कितने टैग लगे होते हैं उसको। हमें भी देखो कितने टैग लगे हुए हैं। अब ये सारे टैग हटाने हैं। पुरुषार्थ ये है, मैं भाई, मैं बहन, मैं मामा, मैं चाचा, मैं माता, मैं पिता नहीं। ये सब रोल प्ले करने वाली मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूं। संगम पर मैं केवल आत्मा हूं और कुछ भी नहीं। माँ बाप, पति पत्नी, भाई भाभी, कुछ नहीं। ये अभ्यास निरंतर चाहिए और ये अभ्यास करने की लगन चाहिए। दिन में अनेक बार कर्म करते हुए 2 मिनट रुको और अपने को पक्का करो, मैं आत्मा हूं। ऐसे नहीं मैं तो मालकिन हूं, अभी मेरा नौकर आने वाला है, अभी मेरा बेटा आने वाला है, अभी मेरा पति आने वाला है, अभी मेरा भाई आने वाला है, अभी मेरा चाचा। मैं आत्मा हूं, ये सब आत्मा है। आप लिटरेरी देखो, मैं सर्वेंट को आत्मा देख सकती हूं। सर्वेंट आया काम करने के लिए, ये आत्मा है। आप दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार ये अभ्यास करो। अच्छा आप जैसे ही करेंगे ना, ये आत्मा, आप देखना टोटल वाइब्रेशन बदल जाएंगे। करके देखना आज। तो बाबा ने कहा है, अच्छा विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहाँ के हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है।
इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यहां है ब्रह्मा सरस्वती, ये सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया, राधा को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। अब ये भी बड़ा अजीब सा प्रसंग है, भक्ति मार्ग में कहें, वेद शास्त्रों में कहें। वो कहते हैं ब्रह्मा जो है वो अपनी बेटी सरस्वती पर फिदा हुआ। अब आजकल तो ऐसी गलत बातें कितनी हो रही हैं, कैसा लगता है। अब आप सोचो, ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा कैसे फिदा होगा अपनी बेटी पर। तो बाबा अभी समझाते हैं, जैसे कई लोग आते हैं ना, ये मम्मा बाबा का चित्र देखते हैं ब्रह्मा और सरस्वती का, कहते हैं बहन जी ये युगल है। नहीं, ब्रह्मा बाबा अलग, इनका लौकिक में अलग परिवार था, मम्मा का अलग परिवार था। फिर जब बाबा बाबा बना, उसमें शिव बाबा आया तो वो ब्रह्मा बन गया। अब जो अनेक माताएं बहनें आई, उनमें से एक कुमारी जिसका नाम था राधा, मम्मा का पहले नाम राधा था, तो मम्मा भी आई। तो जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो ओम की ध्वनि लगाते थे। अब लोगों का अपोजिशन शुरू हो गया, भाई ये कहाँ जाते हैं, क्योंकि आते ही सबकी धारणाएं शुरू, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। अब सिंधी कम्युनिटी में तो सब कुछ ही खाने वाले थे। तो फिर सबने कहा हम ओम राधे के पास, ओम ध्वनि लगाते थे ना, तो मम्मा का नाम हो गया ओम राधे। हम ओम राधे के पास जाते हैं ज्ञान सुनने के लिए। फिर मम्मा पहले तो अपने घर से ही आती थी और आकर यज्ञ में सेवा करना। फिर बीच में अपोजिशन बहुत हुआ, तो बाबा बीच में 1 साल कश्मीर में आ गए थे, सिंध हैदराबाद को छोड़ के अपने परिवार सहित। मगर वहां से बाबा रोज कुछ ना कुछ लिख के ज्ञान की बातें भेजते थे। बाबा ज्ञान की बातें भेजते थे तो उन बातों को मम्मा पढ़ती थी और फिर मनन करके सबको सुनाती थी कि आज बाबा ने क्या भेजा है, बाबा ने आज क्या कहा है। तो मम्मा जब घर से आती, मैं जहां तक मुझे समझ में याद आता है, दादियां सुनाती थी, बाबा जब 1 साल कश्मीर में रहे, मम्मा अपने घर से ही आती थी। तो मम्मा आती थी तो यज्ञ, क्योंकि कुछ तो माताएं बहनें आ चुकी थी, यज्ञ की स्थापना चालू हो गई थी, इकट्ठी रहती थी, तो मम्मा आके सबको वेल ऑर्गेनाइज करती थी। बाबा ने क्या कहा वो सुनाती थी। लेकिन कहते हैं मम्मा यज्ञ सेवा करती थी, खाती कुछ नहीं थी। सब कहते थे मम्मा आप आज थोड़ा नाश्ता करके जाओ, बाबा का भोग नहीं। मम्मा कहती थी यज्ञ सेवा की, फिर उतना ही मैंने खा लिया तो मैंने जमा क्या किया। फिर बाबा जब आए तो बाबा को पता पड़ा कि मम्मा आती है, सेवा करके चली जाती है। फिर बाबा ने समझाया, फिर मम्मा यज्ञ में रहने लगे। अब मम्मा अलग, बाबा अलग। अब जब मम्मा यज्ञ में रहने लग गई, जैसे और भाई बहन रहने लगे ऐसे ये भी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे शिव बाबा ने ये राज खोला कि ये आत्मा वही आत्मा है जिसने इस सृष्टि पर सरस्वती का पार्ट प्ले किया है। तो राधे क्या बन गई, सरस्वती बन गई। थी तो जैसे हम सब ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ऐसे ये भी ब्रह्मा कुमारी मम्मा भी। लेकिन अब बाबा ने राज खोला, ये सरस्वती की आत्मा, और यही भविष्य में लक्ष्मी बनने वाली है, और यही यज्ञ माता है, यज्ञ को संभालने वाली है। फिर सबने मम्मा को मम्मा कहना शुरू कर दिया। अब ये है बहुत गहरी बात। अब भक्ति में क्या प्रसंग बन गया, सरस्वती, ब्रह्मा जो है अपनी बेटी सरस्वती पर फिदा हुआ। पर संगम पर कैसे ब्रह्मा सरस्वती की रचना स्वयं ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परमात्मा करते हैं।
अब आप जो बाद में आए हुए भाई बहन है, आप कहेंगे अच्छा होगी, मम्मा भी होगी, राधे होगी, ओम राधे होगी। हम लोगों ने मम्मा को देखा प्रैक्टिकल में, चाहे हम छोटे थे, आयु तो छोटी थी ना, लेकिन आपको बताएं, मम्मा बिल्कुल यूनिक डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। मम्मा को देखो, फिजिकली भी मम्मा इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था कि भगवान ने ना बड़ा फुर्सत से इस मूर्ति को गढ़ा हुआ है। क्या मम्मा के नैन, क्या मम्मा का बोलने का ढंग, मम्मा के बाल देखो ऐसे लंबे लंबे, और मम्मा की डीलिंग्स, कैसे सबको बाबा का बनाना है, बाबा से जोड़ना है, यज्ञ के लिए रिस्पेक्ट पैदा करना है, ये मम्मा। मम्मा की पर्सनैलिटी ही डिफरेंट थी, उसमें एक रॉयल्टी थी। जैसे आप में से कईयों ने गुलजार दादी को देखा, गुलजार दादी बैठी होंगी ना, तो ऐसे सिंपली बैठी हैं। मान लो कोई फंक्शन हो रहा है, क्लास हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, जैसे और सब बैठे हैं, बेशक सामने बैठी है, बड़ा सिंपल सी बैठी है। जब वो बोलेंगी तो उनके चेहरे से, उनके शब्दों से लगता बहुत रॉयल है। दादी में रॉयल्टी बहुत थी। ऐसे ही दादी जान की देखने में तो देखो कम हाइट है, सिंपल सी हैं, लेकिन जब दादी बोलेगी, बात करेगी, तो मम्मा में ये स्पिरिचुअलिटी कहें, रूहानियत कहें, केवल रूहानियत नहीं, लेकिन अति, बहुत रूहानियत थी मां। और मम्मा की वो रूहानियत ही सबको खींचती थी। तो समझ में आया ब्रह्मा सरस्वती का आपस में क्या संबंध है। फिजिकली इन दोनों का कोई रिलेशन भी नहीं है। नहीं तो होता है ना कोई, चलो किसी का भतीजा भतीजी, ऐसा भी नहीं है। मम्मा अलग। मम्मा का तो जन्म है तो मम्मा सिंधी, मम्मा का तो जन्म ही अमृतसर का है। लेकिन शिव बाबा ने ये राज सुनाया कि बच्चे, ये आत्मा है जो अभी सरस्वती का पार्ट बजाती है। इसलिए वो मम्मा की है ना, मुरलियों का भी एक संग्रह है, छोटी सी किताब है, क्या नाम है उसका, ज्ञान वीणा। तो मम्मा की विशेषता क्या थी, मम्मा जिस भी बात को लेती थी, टॉपिक को लेती थी, उसकी गहराई में ले जाती थी। मुझे अभी तक भी याद है, मम्मा ने एक बार एक भाषण किया था जो मैंने भी प्रैक्टिकली सुना। तो मम्मा कहती थी, देखो बच्चे, दुनिया वाले क्या समझते हैं, भगवान सर्वव्यापी है। अच्छा, अगर भगवान हम सब में हो तो हम सब दुखी क्यों हैं? जैसे आज भी कोई मिनिस्टर अफसर काम ठीक नहीं करता है तो कहते हैं ना, भाई इसको हटाओ, यहां से इसको कुर्सी से उतारो। नेता को भी कहेंगे तुम कुर्सी छोड़ो। आजकल कहते हैं ना, भाई अब आप रिजाइन कर दो, त्याग पत्र दे दो। तो मम्मा कहती थी, अगर भगवान हमारे अंदर बैठा हो और हम दुखी हों, तो मनुष्य तो ऐसा है जो भगवान को कहेगा तुम भी बाहर निकलो निकलो निकलो। मम्मा कोई कोई शब्द ना ऐसे रिपीट करती थी। तो मम्मा कहती है, भगवान को भी कहेंगे मैं इतना दुखी हूं, तुम अंदर बैठ के क्या करते हो, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो मम्मा की हर बात के लिए इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी। आप कभी मम्मा की मुरलियां पढ़िए, कर्मों के लिए मम्मा ने कितना समझाया। एकदम मम्मा को इतनी क्लैरिटी थी कर्मों, और भगवान के लिए संपूर्ण समर्पणमयता। और ब्रह्मा बाबा के लिए पूर्ण श्रद्धा।
हर चीज का बैलेंस था। तो आज बाबा कह रहे हैं शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया, माना ब्रह्मा में, और राधे को अपना बनाया। ब्रह्मा का नाम राधे था पहले, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, फिजिकली फादर नहीं है। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता। अब ये फिर और नई कहानी, हाँ, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है मनन करने में भी और एक्सप्लेन करने में भी। शिव बाबा हमारा, भक्ति में हम कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव। अब वो भगवान कैसे मात पिता है? हम आत्माओं का पिता तो है ही शिव बाबा, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया और ब्रह्मा में प्रवेश करके हमको अपना बनाया। तो शिव बाबा ही मात पिता हो गया। निराकार में मैं, मुझ आत्मा का मात पिता शिव बाबा है। फिर शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया। तो ब्रह्मा मुख वंशावली, तो ब्रह्मा कौन हो गई? हमारी बड़ी मां हो गई। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, लेकिन फिर हम इस संसार में रहते हैं। बाबा के सब बच्चे हैं, भाई बहने हैं। फिर बाबा ने सबकी पालना के लिए मम्मा को निमित्त बनाया। तो ब्रह्मा हो गया बड़ी माँ और मम्मा मम्मा है, और शिव बाबा आत्मा का मात पिता है। अब इन तीनों ही संबंधों से याद करना। मैं शिव बाबा के आगे बैठी हूं, एकदम निराकार आत्मा हूं। तमेव माताश्च पिता तमेव। मेरी बुद्धि टिकती है? जो बाबा कहता है मुझे याद करो, जो हूं जैसा हूं। फिर भगवान को संकल्प आया सृष्टि रचूं। ब्रह्मा मुख द्वारा सृष्टि रची, मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब ब्रह्मा मेरी माता भी हो गई, क्योंकि पिता रचना रचते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो ब्रह्मा हमारा पिता भी हो गया। है ना वंडरफुल? कैसे भगवान रोल प्ले करता है। इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। कैसे शिव बाबा मात पिता है, ब्रह्मा मात पिता है, फिर संभालने के लिए मम्मा बाबा हैं। है ना गहराई? एक है आपने सुन लिया, आप भी ऐसे रिपीट कर देंगे, बहन जी ने ऐसे ऐसे कहा था। एक है आपको इसमें खुद को ये समझ के आनंद आए और उसमें योग लगे। तो बाबा ने कहा इस समझने की इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे, फिर बाबा इसको देखो कैसे समअप कर रहा है। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो, शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। फिर बाबा देखो, कोई कोई समझते हैं ना, पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों का भगवान ब्रह्मा है, नहीं। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। देखो कितना क्लियर बाबा समझाते। ऐसे मुरली को पढ़ो और समझो। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है, आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है। सागर कौन है? शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। नदियों को है, तुम हो ज्ञान नदियां। भाई बहने हम सब कौन है? ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है।
उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। कलकत्ता में वो जो मेला लगता है ना, जहां ब्रह्मपुत्रा आके सागर में गिरती है, वहां भी मेला लगता है, जाते हैं लोग नहाने के लिए। तो बाबा कहता है वैसे भी माना गया है ना कि ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तो स्पिरिचुअली ब्रह्मा बाबा ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, और हम सब ज्ञान नदियां हैं। तो सागर और नदियों का मिलन है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है, यहां दोनों कंबाइंड है, सागर शिव बाबा और ब्रह्मपुत्रा। ये है चैतन्य, ये सागर और ब्रह्मपुत्रा ये है चैतन्य, और वो है जड़। ये बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, ये है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। कोई कोई को कंफ्यूजन रहता है, अच्छा आप भक्ति को मानते हो, वेद शास्त्रों को? बाबा कहते पहले ये क्लियर करो दिमाग में। ऑनलाइन वाले भाई बहने, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान को समझ के हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो है वहां तो क्या कहते हैं, भय बिनु होई ना प्रीति। तो वहां तो भय से, डर के मारे प्रीत करते हैं भगवान से। कहीं ऐसा ना हो जाए, ये व्रत ना रखेंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अंधश्रद्धा। ज्ञान मार्ग में श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं है। शिव बाबा हमारा पिता है, ज्योति बिंदु है, नेचुरली आत्मा का प्यार किससे होगा? डर के कारण नहीं है, लेकिन प्यार से, ज्ञान से, ज्ञान युक्त प्यार सहित शिव बाबा को याद करते। तो ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। हम कई बार हंस के कहते हैं ना, कई लोग पहले यहाँ मुरली सुनेंगे, फिर कहते हैं बहन जी शिव जी पे थोड़ा जल भी, फिर वो जाएंगे मंदिर में शिव जी पे जल भी चढ़ाएंगे। है भाई, दुविधा में मत रहो। कोई कोई कहते हैं अच्छा मुरली सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में घर में मंदिर बना हुआ है ना बहन जी, क्या करेंगे फिर? उनको भी है तो सब बाबा की रचना। भाई ऐसे उलझन में मत रहिए। आप कहेंगे फिर क्या करें, घर में जो मंदिर बना रखा है उसकी भक्ति का क्या करें? वैसे भी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी भक्ति कौन करेगा फिर? तो मरने के बाद दूसरों को देनी है, पहले ही दूसरों को दे दो। आपको घर में किसी को देनी है, मंदिर में देनी है, दे दो। अब हम बाबा के बच्चे हैं ना, ज्ञान युक्त। और अभी तो देखो दुनिया का परिवर्तन तेजी से हो रहा है। अभी भाई बहनों द्वंद में मत रहिए। अभी हमारे सबकी निश्चय बुद्धि की परख, पूरी परीक्षा होगी। मैं आपको बता देती हूँ हम कितना निश्चय बुद्धि है। बातें भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, उतार चढ़ाव भी होगा। मैं निश्चय बुद्धि हूं। मैंने बाबा को साथी बनाया है, जो बाबा मेरे को संभाले। बस कहा ना बाबा ने, कल मुरली में था, अपना बोझ मुझे दे दो। तो दे दो ना, बोझा क्यों रखा हुआ है अपने पर? परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप, अभी देखो कितना निश्चय चाहिए। संगम पर आकर, हमारी मनोहर दादी ये बहुत अच्छा हमें समझाती थी, कितना निश्चय चाहिए। वो ज्ञान सागर ज्योति बिंदु शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा संगम युग पर आकर हमें ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ऐसे नहीं किसी भी एक बात में निश्चय हो गया, ऐसा निश्चय नहीं चाहिए। लंगड़ा निश्चय नहीं। दादी कहती थी लंगड़ा निश्चय नहीं। कोई कोई कहते हैं हाँ शिव बाबा तो ठीक है, फिर ब्रह्मा बाबा,
अगर ब्रह्मा बाबा ना होता तो हमें शिव बाबा मिलता? तो ये लंगड़ा निश्चय हुआ ना, हाँ शिव बाबा तो ठीक है। फिर वो देवता बनाता है, कहते देखी जाएगी, देवता बनेंगे तो भी, नहीं बनेंगे तो भी, अभी हम बाबा को याद करते हैं, बस शांति मिलती। माना पुरुषार्थ ही नहीं है देवता बनने का। ये ज्ञान योग की पढ़ाई शांति के लिए नहीं है। मेडिकल कॉलेज में बैठेंगे और फिर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ना भी बनी तो क्या बात है, कोई मेडिकल उसकी मेडिसिन की दुकान ही खोल। अरे मेडिसिन की दुकान खोलने के लिए तुम गई थी क्या? तुम तो डॉक्टर बनने गई हो, फार्मास्यूटिकल की करने थोड़ी पढ़ाई गई थी। कोई सोचेगा अच्छा मैं नर्स ही बन जाऊं, नर्स बनने गए थे? एडमिशन लिया है मेडिकल में और नर्स ही बन जाऊं, ऐसे नहीं होता है। ये लंगड़ा काम नहीं करना है, पूरा निश्चय। शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, संगम युग है, परिवर्तन होने का युग है। और अब मुझे क्या करना है? क्या करना है? मनुष्य से देवता बनना है, बस। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। आप देखो तो सही, प्राप्ति स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सत्युग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है, ये भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। ज्ञान फिर भी समझ आ जाता है, पर योग लगाने में तो जरा जोर लगता है। बांधेलियां योग से छुटेली, बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। जिनको घर में बंधन है ना, नहीं जाना नहीं जाना, बाबा कहते वो लोगों का ज्यादा अच्छा है योग, जो स्वतंत्र है उनसे। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पती हैं, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से क्या होगा? बाबा की याद में रहने से क्या होगा? हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बंधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाल्य मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही। भल कितना भी शाहूकार हो, दुख तो होता है, अकाल्य मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाल्य नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया? तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है।
तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते। सुना, सारा दिन क्या हमारा चिंतन होना चाहिए। ज्ञान सागर बाबा हमें मिला है, वो हमारा माता पिता है। उसने हमें कितना, आप सोचो तो सही, आप किसी को आज जाके कहना कि देखो मैं मेडिटेशन सीखती हूँ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाके ये ज्ञान योग हम लोग सीखते हैं, इससे हमारा 21 जन्म का, स्वर्ग की बात छोड़ो, 21 जन्म का भाग्य बनेगा। ओके, किसने देखे 21? एक जन्म तो सुधर जाए। बहन जी इस जन्म में तो आप बीमार हो, भाई जी आपको तो हार्ट अटैक है। उनको पता ही नहीं है ज्ञान का सुख क्या है, भगवान का आशीर्वाद क्या है। आप एंजॉय करो इसको। 21 जन्मों का भाग्य बनाने की मैं पढ़ाई पढ़ रही हूं। तो बाबा ने कहा है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सत्युग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की राजधानी के लायक बन रहे हैं। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। अब राजाई में आने के लिए क्या चाहिए? इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। सुनाया ना आज आपको, हमारी मम्मा कैसे थी, इतनी रॉयल, एकदम यूनिक, डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो फाउंडेशन है पवित्रता। लगे रहो इसी अभ्यास में, इसी तपस्या में। मैं एकदम पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहां कहां पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहां माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वह कैंसल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राग विराजा की बात नहीं है, उसने संगम पर ही ये प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह हुई मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से कृतिका, नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनती हैं,
वास्तव में ये है तीसरा ज्ञान नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूं, मेरे में ही संस्कार है। अब सारा दिन रखो ये स्वमान, मैं इस शरीर से बनने वाली आत्मा कौन हूं? देवता हूं। बस बाबा मुझे देवता बना रहा है, मैं देवता बनने की पढ़ाई कर रही हूं। देव पद पाने के योग्य बनना है। सारा दिन इस चिंतन में रहो। मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी हैं, बाप आकर देह ही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूं, तुम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। सुना, मैं आत्मा बिंदी मिसल हूं, बाबा भी बिंदी है। अपने मन से सब पूछो, रियली मैं ये फील करती हूं मैं एकदम बिंदी आत्मा हूं, या सिर्फ अंदर बार बार रिपीट करते रहते हैं मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं। ये नहीं चाहिए, महसूस करो एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म। ये महसूस करने का बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि, हाँ, संशय बुद्धि विनश्यंती, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते, सुनो, खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में हर कर्म करते, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। सुना, अभी आजकल तो एकांत बहुत है ना। आगे तो हम कहते थे बाबा टाइम नहीं मिलता, याद तो करना चाहते हैं। हाँ, अब लॉकडाउन और लग गया। कितनी तारीख तक? 3 तक ना, 3 मई तक। आज कितनी तारीख है? 19। तो हो गए समझो ऑलमोस्ट 15 दिन। अभी 15 दिन सब भाई बहन ये अनुष्ठान करो। बस अभी तो है ही एकांत, आपको बाहर जाना नहीं, शॉपिंग करनी नहीं, शादियों में जाना नहीं, सारे प्रोग्राम कैंसल। किसी की हो भी तो भी मत जाना। नाम नहीं लेती हूँ, कई भाई बहन हमारे मिलने वाले, कोई बर्थडे में गया, कोई शादी में गया, हाँ, फिर वहां से इनाम लेके आ गया। फिर फोन करते हैं दीदी खांसी हो गई, बुखार हो गया। तो मैंने तो साफ ही कहा, मैंने कहा अच्छा इनाम ले आए? जब पहले कहा था मत जाओ, क्या दीदी हम जाएंगे, फलाने का बर्थडे है। मैंने कहा क्या करोगे जाके? नहीं नहीं सब कहेंगे, बस ये नहीं है, जाओ। फिर आके फोन करते हैं हम बीमार हो गए, बुखार हो गया, खांसी हो गई। तो मैंने कहा अच्छा इनाम ले आए, अब एंजॉय करो उस इनाम को। अब कोई शादियों में जा रहे हैं, फिर कहते हैं हमें बुखार हो, इंजेक्शन भी लगाया है तो भी बुखार हो गया। अब इंजेक्शन का मतलब ये तो नहीं है, मुझे तैरना आता है इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं बस छलांग लगा दूं और पड़ी रहूं। तैरना तो पड़ेगा ना।
इतने बड़े मकान में कहीं आग ना लग जाए तो फायर का वो पूरा प्रबंध किया हुआ है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आग लग गई, हाँ मेरे यहाँ तो वो पूरा प्रबंध है, तो उसको यूज कौन करेगा? इंजेक्शन लगाने का मतलब ये तो नहीं कि अब आप शादियों में जाने की छूट हो गई और उसमें पार्टी में जाने की छूट हो गई। प्यारे भाई बहनों, ऐसी गलतियां मत कीजिए। भाई रियली पूछो, मेरे को तो शर्म ही आ जाता है जब मैं ऐसे सुनती, मैं कहती हूँ क्या ज्ञान समझा फिर आप सबने? अभिमान नहीं है, लेकिन हम सबको मालूम है। अभी सब भाई बहने 15 दिन बैठ के ये जो आज मुरली सुन रहे हो ना, अपलोड तो हो ही जाती है मुरली इसमें यूट्यूब में, बार बार सुनो क्या बताया आज मुझे, क्या क्या अभ्यास करना है। हमारे मम्मा बाबा कैसे थे? बाबा ने किस बात में निश्चय का है? बिंदी हूं निश्चय, 21 जन्मों का भाग्य बना रही हूं ये नशा, देवता बनने वाली आत्मा हूं ये नशा, ज्ञान सागर मिला है ये निश्चय। 15 दिन यही काम करो अभी। तो एकांत भी है अब सबके लिए। हाँ, दुकानें खोलने का भी तो थोड़ा टाइम लिमिट ही होगी कि इतने बजे तक खोलो। सब भाई बहन अपना अपना घर में बैठ के पुरुषार्थ करो। आज नहीं, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी नरकवासी हुए हैं, अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद, सहज वर्षा बाप का। परंतु हाँ, ज्ञान योग सहज है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। हम अपनी फाउंडेशन को नहीं हिला सकते। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा है, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति शिव बाबा, वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, नोट कर लो, वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। सुना? वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। सत्युगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान, भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, मैं भोला भी हूं तो महाकाल, बाबा ने कहा था। मैंने कहा वैसे भी भक्ति में भोला और भाला, भोला भी है उसके हाथ में भाला भी है। तो आज बाबा ने क्या कहा है?
भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। भोलापन किससे? जो दुनियावी बातें हैं, ईर्ष्या द्वेष ये वो, इनसे भोले। हम ये बातें नहीं जानते हैं, हमें नहीं करनी। और क्या बनना है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, अपने में सर्व शक्तियां हों। माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सकते। माना यहाँ बाबा का भाव है, भोले तो होने चाहिए लेकिन बुद्धू नहीं बनना है। समझा? भोलापन माना सरल सहज। और एक है कहते हैं ये बहुत भोला है। भोला क्या है? बुद्धू है, अकल नहीं है, कोई बात को समझते नहीं, तो कहते हैं ये बुद्धू है। लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलेनाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने की बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन: अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहर जाएगा। सुना?